नाजरीन, आज वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस में घिरा हुआ है। इसको मुख्तलिफ मसाइल ने अपने अहाते में लिया हुआ है। इसकी रियाया भूख से, प्यास से तड़पती बिलबिलाती खालिक हकीकी को मिल रही है, जबकि हमारे हुक्मरान आराम और राहत की नींद सोए हुए हैं। उनको इस चीज का एहसास तक नहीं है कि हमारी रियाया में कोई भूखा प्यासा मर रहा है, जबकि ये मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस्लाम हमें तालीम देता है। खुलफाए राशिदीन की दौर खिलाफत को देखें तो पता चलता है कि उमर फारूक जैसे भी निडर और दलेर बादशाह को जब पता चलता है कि मेरी रियाया में कोई बूढ़ी भूखी है, कोई बच्चे प्यासे बिलबिलाते मर रहे हैं, तो वो भी उस वक्त रो रो कर इल्तिजाएं करते हैं कि मुझे माफ कर दें। जबकि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हमारी इस वतन अजीज कि हुक्मरानों को कोई इल्म नहीं, कुछ एहसास नहीं। इनकी जंग सिर्फ मालो दौलत की जंग है कि हमने किस तरह आगे जाना है, हमने किस तरह जीतना है, हमने किस तरह पैसे लूटने हैं। इनको क्या गर्व कि हमारे लोग कैसे जिंदगियां गुजार रहे हैं, वो खस्ता हाली का शिकार होते जा रहे हैं। तो नाजरीन, कौन सा ऐसा अमल करना होगा, कौन सा ऐसा काम करना होगा जिसकी वजह से हमारे इस वतन में खुशहाली आएगी, हमारे इस वतन की रियाया में भूख प्यास खत्म होगी। तो मुझे एक किताब याद आ रहा है जो क़ससुल अरबिया से माखूज है कि एक बादशाह देखता है कि एक आदमी ने एक कुत्ते को फांसी के फंदे पर लटकाया हुआ है। जब वो बादशाह उस आदमी के पास जाता है, कहता है कि मुझे बताओ कि तूने इस कुत्ते को फांसी के फंदे पर क्यों लटका रखा है। वो कहता है कि नहीं, मैंने ये नहीं बताना। उसने बार बार अर्जी की, इल्तिजाएं की, लेकिन उस शख्स ने कहा कि मैंने ये नहीं बताना। बाहर के बादशाह चला जाता है, फिर भी उसको आराम नहीं आता। उसके अंदर ये तजस्सुस होता है कि मैं पूछूं कि वजह क्या है। जब वो उस आदमी को बुलाता है तो आदमी कहता है कि एक शर्त पर मैं आपको बताऊंगा। उसने बादशाह ने कहा, हाँ जल्दी बता, कौन सी तेरी शर्त है। वो कहता है कि आप अपनी आधी रियाया मुझे दे दो। सोचा कि ये कैसे हो सकता है, नहीं आधी रियाया तो मैं नहीं दे सकता। वो बच्चा फिर खामोश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद वो कहता है कि नहीं तू मुझे बता। अब वो शख्स कहता है कि अब आपको पूरी रियाया 3 दिनों के लिए मुझे दे देनी होगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने कुत्ते को फांसी के फंदे पर क्यों लटकाया हुआ है। उसको तजस्सुस था, उसके अंदर ये एक आग की चिंगारी सुलगी हुई थी कि मैं पूछूं। उसने कहा कि जी मुझे बताओ, मैं 3 दिन की आपको देता हूँ। उसने कहा 3 दिन के बाद मैं आपको बता दूंगा कि मैंने फांसी के फंदे पर इनको क्यों लटकाया हुआ है। जैसे ही उसने वो लिया, उसने अपनी वजारत ली, बादशाहत ली, तो सबसे पहले उसने काम यह किया कि जितने भी वजीर थे उनको फांसी पर फंदे पे लटका दिया, उनको फांसी चढ़ा दिया, और जितने भी बड़े और वडेरे लोग थे उनको भी इंतकामी सजाएं दी। 3 दिन के बाद मुल्क के अंदर खुशहाली है, अमन और सुकून है, हर तरफ लोग खुशगुन जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब 3 दिन गुजरते हैं, बादशाह देखता है कि मेरी तो सारी रियाया खत्म हो चुकी है, मेरे जो लाडले चहचहाते वजीर थे वो भी फांसी पर लटक गए हैं। तो उसने कहा कि अब मुझे बताओ वजह क्या है। तो वो शख्स कहता है कि उस कुत्ते को मैंने फांसी के फंदे पर इसलिए लटकाया था कि इसके बाकी कुत्ते देखकर उनके अंदर ये चीज ना आए कि हम ही हैं, बल्कि वो अपनी औकात में रहें,
वो अपनी हद में रहें और दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं, दूसरों का हक न खाएं। तो आज मैंने वजीरों को फांसी के फंदे पर लटका के ये बताया कि इस पूरे मुल्क में फसाद बर्पा करने वाले ये लोग हैं, पूरे मुल्क का अमन और सुकून खत्म करने वाले ये वडेरे लोग हैं। इसलिए आज हर तरफ अमन और शांति है, इनको मैंने फांसी के फंदे पर लटका दिया है। तो नाज़रीन, हमें भी इन वडेरों का एहतसाब करना होगा, इन वज़रा को हमने देखना होगा, इनके उठने बैठने पर कड़ी नजर रखनी होगी। फिर हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामज़ान होगा, फिर हमारा मुल्क खुश खुरम होगा, फिर हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति होगी।